नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। संजय गांधी अस्पताल के सर्जरी के मरीजों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सौरभ सक्सेना। डॉक्टर का पहला धर्म सेवा होता है, ये चरितार्थ कर रहे प्लास्टिक सर्जन संजय गांधी अस्पताल डॉक्टर सौरभ सक्सेना। आपको बता दें कि 9 वर्षीय मासूम बच्ची प्रतिमा यादव पिता हरीश कुमार यादव निवासी ग्राम बड़ोखर तहसील चोरहट, जिसे जन्म से छाती में ट्यूमर था, जिसे लिम्फोइंजोसार्कोमा बीमारी कहते हैं। आपको बता दें कि मासूम 9 वर्षीय बच्चे को पहले परिजनों ने चोरहट में दिखाया, आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टरों की सलाह पर प्रतिमा के परिजन रीवा की निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए संपर्क किया। 6 निजी नर्सिंग होम संचालकों ने 1.5 से 2 लाख प्रतिमा के इलाज में कुल खर्च बताया, जो प्रतिमा के परिजनों की हैसियत से बाहर था। आपको बताते चलें कि प्रतिमा के परिजन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इनकी माली हालत भी खराब है। इसके बाद अक्टूबर 2024 में प्रतिमा के परिजन संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे, जहां जूनियर डॉक्टरों ने प्रतिमा के इलाज के लिए परिजनों को डॉक्टर सौरभ सक्सेना प्लास्टिक सर्जन से मिलने की सलाह दी। परिजन 25 अक्टूबर 2024 को डॉक्टर सौरभ सक्सेना से आउटडोर में मिले। परिजन काफी घबराए हुए थे, जिस पर डॉक्टर सौरभ सक्सेना ने कहा कि आपकी मासूम बच्ची पूरी तरह से ठीक। बाबा को ढांढस बंधाया। इसके बाद डॉक्टर सौरभ सक्सेना ने कई जांचें कराई और दीपावली के बाद ऑपरेशन के लिए डॉक्टर सौरभ सक्सेना ने कहा। इस दौरान प्रतिमा के बाबा ने अपनी नातिन प्रतिमा को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रतिमा की छाती की ट्यूमर की जन्म से लेकर अभी तक साइज बढ़कर 50 ग्राम हो गई थी और अब 6 नवंबर को डॉक्टर सौरभ ने प्रतिमा का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन 2.5 घंटे चला और सफल रहा। ऑपरेशन के बाद प्रतिमा की छाती से 50 ग्राम का ट्यूमर निकला। प्रतिमा पूरी तरह से स्वस्थ है और 1-2 दिन में उसे छुट्टी दे दी जाएगी। डॉक्टर सौरभ ने सफल ऑपरेशन के लिए अपनी टीम को बधाई दी है। प्रतिमा के परिजन प्रतिमा के सफल ऑपरेशन के लिए डॉक्टर सौरभ का उपकार कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिमा के इस छाती के ट्यूमर के लिए परिजन 9 साल से आर्थिक तंगी के चलते सफर कर रहे थे। डॉक्टर सौरभ ने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि जो लोग कहते हैं सरकारी अस्पताल में सही इलाज नहीं मिलता और नैरेटिव फैलाते हैं, वो गलत इस बात को समझ आता है और नैरेटिव फैलाते हैं वो गलत है। वहीं इसलिए समझ सरकारी अस्पताल में सही इलाज नहीं मिलता और नैरेटिव फैलाते हैं वो गलत है। वहीं ये समझ आता है कि डॉक्टर सौरभ संजय गांधी अस्पताल के सर्जरी के मरीजों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। प्रतिमा यादव। कैसे बोलिए? प्रतिमा यादव। कहाँ रहती बेटा? बड़ोखर। बड़ोखर चोरहट तहसील के पास। जी। पिताजी का नाम है? हरीश यादव। का बीमारी रही तू का? पेट में का हो गया है? फोड़ा निकल रहा। फोड़ा रहा है? क्या नाम है आपका? बलकरण प्रसाद यादव। ये बच्ची कौन है आपकी? नातिन है। क्या समस्या थी बच्ची को? इनके फोड़ा नहीं करत है। कब? आज बचपन से। बचपन से? जी। तो कहाँ कहाँ दिखाए इनको? इनका दिखान पहले वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल? जी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में का कहीं? वहाँ कहीं के होके दिखिन ताकिन एक्सरे के लिखिन, एक बाद खर्चा बताइन। कितना खर्चा बताइन कम से कम 1.5 लाख रुपया। तो हम जी अपना 1.5 लाख रुपया हमारे पास नहीं रहा। हम तो साहब बिनतीन की कि हमारे पास इतना वह नहीं आए। तो वहाँ से आए के बाद संजय गांधी मान, तो संजय गांधी में होगा मिलन डॉक्टर साहब से पर्ची कटवाएं, फिर बताएं कौन डॉक्टर साहब से मिलन? नाम है तो याद है। फिर अपना प्राइवेट में दिखाने के बाद सरकारी अस्पताल संजय गांधी गए जी। तो संजय गांधी में का भा? सर वहाँ पर्ची कटाएं, पर्ची कटाए के बाद डॉक्टर साहब से मिलन। कौन डॉक्टर साहब से? डॉक्टर सौरभ सक्सेना से। जी से प्लास्टिक सर्जन जो हैं जी। उनसे का कहीं अपने बच्ची के लेके? तो बैठे वहाँ फिर दिखिन ताकिन, दिखे के बाद कहीं बैठा ऑपरेशन हो जी हन हो गया। पर्ची कब भा? 6 तारीख का। अब बच्ची कैसा नहीं? अपने नातिन अपने कैसा नहीं? बच्ची अच्छी है, ठीक है। ठीक ही जी। ये बच्ची की ठीक होगी लेके का अच्छा कही थे अपना के वजह से ठीक ही आज? डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब की वजह से? जी जी जी। उनके लिए क्या कहा? अरे बहुत धन्यवाद है। हम तब विनती की हन के साहब हम पड़ोस में जो हो तो हम बड़ा अपना सेवा भलाई करी तो मतलब एक दिन बड़ा उपकार है उनका। बहुत 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 हम बहुत भटकन। अच्छा। आप एक दिन आप का बताइए, हम कहा के साहब बहुत हम मूर्ख आदमी एक को पढ़े लिखे नहीं, हम कहाँ जहाँ बता देते हम बिल लान रही थी बिन दिन के पहले दिन। अब जौने से हमका इलाज हो जहाँ अपना के संजय गांधी जी जी तो पैसा रुपये लाख कुछ एक को पैसा नहीं लाग, बिल्कुल नहीं, निःशुल्क हमारा बिल्कुल रहा। देखिए जब श्रेय भाज अपना की नातिन स्वस्थ थी जी और स्वस्थ होके पीछे अपना की का कही थी कि मतलब पेखे की वजह से आज स्वस्थ थी डॉक्टर साहब के योगदान में। जी जी जी।
वो तो संजय गांधी बिल्कुल संजय गांधी आना चाहिए। इवन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है वो भी हमारी सेवाएं लें, क्योंकि ये बेस्ट सेवा तो आपको संजय गांधी में ही मिलेगी और सभी अच्छे डॉक्टर उपलब्ध हैं अभी। एक भ्रांति जो लोगों में फैली हुई है कि सरकारी अस्पताल में सही इलाज नहीं होता है, वो भ्रांतियों को आप पूरी तरीके से दूर करें। पूरी मेरी कोशिश, मेरी टीम की कोशिश ये रहती है कि वो ना रहे, हटे। अस्पताल को लेकर नैरेटिव है, बिल्कुल वो बिल्कुल नैरेटिव खत्म करने की आपका प्रयास है। बिल्कुल। और इसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ दे रहा है, हमारे डीन साहब हैं, हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, और अब तो हमारे यहाँ के मंत्री जी भी पूरे जोश खरोश से लगे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका उन्नत हो, सुधरे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सौरभ सक्सेना हूँ, एक सर्टिफाइड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन हूँ और अपने संजय गांधी में कार्यरत, संजय गांधी हॉस्पिटल में पदस्थ हूँ मैं। एक OT सेंटर है जिसमें हम ये ऑपरेशन लगभग 3 साल से तो इसमें चला रहे हैं, और कोशिश है हमारी कि और अच्छा इलाज हम अपने प्रदेश को और अपने रीवा क्षेत्र को उपलब्ध करा सकें। डॉक्टर साहब, आपके पास लगभग कुछ दिन पहले एक बच्ची प्रतिमा यादव, जिसका नाम है, 9 साल की है, काफ़ी समय से परेशान थी, उसके ट्यूमर हो गया था छाती में। जी जी। और उसके परिजन के बताए अनुसार वो काफ़ी भटके, कई प्राइवेट नर्सिंग होमों में गए, प्राइवेट अस्पतालों में, नर्सिंग होम अस्पताल की चीज़ है, नर्सिंग होम वगैरह में गए, और उनकी प्रतिमा की परिजन की इतनी आर्थिक क्षमता नहीं थी कि वे प्राइवेट इलाज करा पाएँ। लगभग वो जो छाती में प्रतिमा का ट्यूमर था 9 वर्षीय बच्ची के, वो ट्यूमर के इलाज के दौरान प्रतिमा के दादा के बताए अनुसार कि 1.5 से 2 लाख का खर्चा था। हाँ, ये एक बच्ची थी प्रतिमा यादव, 9 साल की थी, और इसके चेस्ट में जन्मजात ट्यूमर था। बेसिकली इसको लिम्फो एंजियोसार्कोमा कहते हैं। लिम्फो एंजियोसार्कोमा सार्कोमा एक जन्मजात ट्यूमर होता है जो कि नसों, खून की नसों और लिम्फेटिक से एराइज होता है, और ये जैसे जैसे एज बढ़ती है ये बढ़ता जाता है, इसलिए कोई शुरू में इसको ध्यान नहीं देता, और आगे समस्या ये होती है कि कई बार ये छाती के अंदर भी घुस सकता है, या जिस जगह भी होता है उसके अंदर के हिस्सों को भी इन्वॉल्व कर लेता है। और ऑपरेशन में एक रिस्की ऑपरेशन होता है, और चूँकि ये रिस्की होता है इसलिए अगर हम इसे किसी प्राइवेट संस्था में करवाएंगे तो 1.5 लाख से 2 लाख 2.5 लाख का खर्चा डिपेंडिंग अपॉन क्या सीवियरिटी थी उसके हिसाब से हो सकता है। तो प्रतिमा के परिजन कितनी आर्थिक स्थिति? हाँ, ये जब मेरे पास आए थे तो OPD, चूँकि संजय गांधी में आए हुए थे और उस वक्त काफ़ी परेशान थे, इन्हें बताया कि कई जगह गए हैं और ऐसा हुआ कि क्षमता नहीं है आर्थिक, और कई बार ये लोग चूँकि उतने शिक्षित नहीं होते तो बीमारी की सीवियरिटी को भी नहीं समझते, तो उसको देखते हुए हमने इनको सलाह दी कि आप धैर्य रखें, भर्ती हों संजय गांधी में, जो हम लोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से इलाज मिलेगा। तो सबसे पहले तो इनको भरोसा दिलाया कि हो जाएगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि क्या शायद सरकारी में उपलब्ध ना हो। ये हमारे पास दिवाली से पहले आए थे इनिशियली। दिवाली से पहले मतलब 25 अक्टूबर के आसपास। तो इनकी विधिवत सारी जांचें करवाई गई जो कि हमारे संजय गांधी में हुई हैं, निःशुल्क हुई हैं, और बच्चे चाह रहे थे कि ये लोग घर के दिवाली वगैरह था तो इसके बाद आना चाहेंगे, तो उसके बाद इनको भर्ती की सलाह दी गई। 6 नवंबर को इनका ऑपरेशन किया गया था, जिसमें हमारी टीम जो थी साथ में अभी है, ये सब साथ में थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय हैं हमारे साथ रहते हैं, डॉक्टर आकाश हैं, डॉक्टर नेहा, और हमारे असिस्टेंट हैं सुनील जी, ये सब साथ में थे। इसके अलावा भी हमारे और नर्सिंग टीम भी थी, पर मेजर ये लोग थे, तो ये सभी हमारे साथ में थे। और जैसा जी एक टीम वर्क होता है, तो उस टीम ने 6 तारीख को किया था। 2.5 घंटे का बड़ा ऑपरेशन था। छाती से इनका ट्यूमर निकाला गया, पूरा निकाला गया था, कुछ मांस के हिस्से को भी सेपरेट किया गया था, और उसको हमारे यहाँ जांच के लिए भेजा गया। बाद में बच्ची का जो भी इलाज था, जो भी प्रोटोकॉल के तहत किया गया। ये ट्यूमर की साइज क्या थी डॉक्टर? ये अप्रॉक्सीमेटली 10 बाई 6 सेंटीमीटर का, 10 बाई 6 बाई। वेट में कितना? जो वेट तो कम से कम मान के चलें कि ये होगा 50 ग्राम का होता है। 10 इसकी चौड़ाई थी, 8 इसकी लंबाई थी, और 6 सेंटीमीटर की गहराई थी, जो कि मांस में घुसा हुआ था। अब बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची की हालत पूर्णतः स्वस्थ है,
और लगभग आज इसकी डेट लगभग 15 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है ऑपरेशन के बाद। पूर्णतः स्वस्थ है और अब हम इसकी छुट्टी का अभी भर्ती है। हाँ अभी भर्ती है मरीज़, अब इसकी छुट्टी देंगे। ये एक्चुअली पूरा रिजल्ट अच्छा आ जाए तो अच्छा रहता है मरीज़ को घर में ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था, आप छुट्टी कर सकते हैं इसकी हम। और पूर्णतः स्वस्थ है बच्ची और इसका सब नॉर्मल एक्टिविटीज़ चालू हो गई है। तो बच्ची कब 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी? हाँ, चूँकि बच्चे बाहर से आते हैं तो लौट के अगर ये घर जाएंगे तो उनको उसकी सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए हम रखते हैं अपने यहाँ जब तक पूर्णतः स्वस्थ ना हो जाए। एक विशेष बात आपसे पूछना चाह रहे, आपके द्वारा बहुत से ऐसे केसेस हम सॉल्व किए गए, देखे गए हैं, जो गरीब तबके, असहाय, मजलूम लोग हैं, उनके लिए आप एक माइल्ड स्टोन में काम करते हैं। कहना नहीं चाहिए आपके सामने, माइल्ड, मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जो गरीब तबके के लाचार हैं, मजबूर हैं, जब आपसे संपर्क में आते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं कि उनके पास ऑपरेशन या इलाज के पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे कई केसेस हमने देखे कि आपने उनकी मदद की है निस्वार्थ भाव से। हालांकि डॉक्टर एक सेवा का ही काम है, डॉक्टर भगवान के रूप से लेके गए, डॉक्टर सेवा धर्मी डॉक्टर है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जिनके पास पैसे की कमी हो, मजबूर हो, लाचार हो और इलाज कराने में अक्षम हो जी जी और शरीर संबंधी परेशानी से पीड़ित हो, तो आपका क्या मैसेज रहेगा कि आपसे संपर्क करें, कोई अपील? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस चीज़ को समझा और आपने हमें ऐसा कहा। बेसिकली ये पूरे संजय गांधी हॉस्पिटल के लिए तारीफ़ है और मेरा ये मानना होता है कि, और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि एक संजय गांधी हॉस्पिटल आम जनता के लिए होता है और यहाँ लोग इस आशा से आते हैं कि यहाँ इनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। और ये हमारे रीवा, सीधी, सतना, शहडोल सभी से आते हैं। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है उसमें हम बढ़ के दें। आम आदमी अक्सर उतना सक्षम नहीं होता कि वो प्राइवेट या कहीं बड़े जगह जाके इलाज कर सके, तो वो इसी से आता है कि इसे अच्छा इलाज मिलेगा। और